आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। हर सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए SDM न्यूज़ से। SDM न्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ रियाद अंसारी। जैसे कि आप जानते हैं कि तबलीगी जमात को लेकर जिस तरह से पूरे मुल्क में मुसलमानों में तशवीश का इज़हार किया जा रहा है, कोरोना की आड़ को लेकर जिस तरह के इस्लाम तराशी का सिलसिला जारी है, इसी तमाम चीज़ों को देखते हुए जमीयत उलमाए हिंद अरशद मदनी ने अपनी तरफ से एक बड़ी पहल करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, जिसमें ज़रा अबलाग यानी गोदी मीडिया के ख़िलाफ़ एक पिटीशन दाखिल किया गया, जिसमें कहा गया कि तबलीगी जमात को जानबूझकर निशाने पर रखा गया। इसलिए इस पर सुप्रीम कोर्ट को बहुत संजीदगी के साथ तवज्जो देना चाहिए। इस तरह की तमाम तफसीलात औरंगाबाद जमीयत उलमाए हिंद अरशद मदनी के ज़िला सेक्रेटरी मोहम्मद काजिम ने दी। उन्होंने इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अफजल अंसारी से बातचीत करते हुए कहा कि ये कैसा एक मजाक है कि एक बाहर से आने वाला शहरी जिसको तमाम तर क़ानूनी कार्रवाई होने के बाद वीज़ा दिया जाता है, उसके बावजूद भी आज वीज़े को एक मजाक बना के रखा गया है। जैसा कि मशहूर है कि हम होटलों में पिज़्ज़ा खाते हैं, एक वीज़ा को पिज़्ज़ा की शक्ल में दे दिया गया है कि कोई भी आए, ऐरा गैरा आए और खा ले। एक मजाक बन के रह गया है। इसकी उन्होंने सख्त अल्फाज में मजम्मत की। तबलीगी जमात को लेकर मीडिया का जो प्रोपेगेंडा चालू है, उसको लेकर आज हम आए हैं जमीयत उलमा हिंद अरशद मदनी के ज़िला सेक्रेटरी मोहम्मद काजिम के पास। चलिए इनसे कुछ जानना चाहेंगे कि जमीयत उलमा का तबलीगी जमात पर क्या मौक़िफ़ है और इनकी कारगुजारी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सभी से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, और जमीयत उलमा हिंद ने ये जो तबलीगी मरकज़ पर जो मीडिया का जो एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया गया है, उस पर मैं आपको डिटेल्स बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, हमारे सदर मोहतरम हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहुम की जानिब से उनकी हिदायत पर और गुलजार आज़मी साहब की हिदायत पर हमने जमीयत उलमा ने एक बड़े ही मकबूल वकील एजाज मकबूल साहब को की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है इन मीडिया चैनल्स वालों के खिलाफ। इंशाल्लाह ये अब इन पे अच्छे से अच्छे हम उम्मीद करते हैं कि इन पे बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। जो मीडिया वालों ने मरकज पे और जो है तो मौलाना साद साहब पर और उनके जरिए जो है तो पूरे मुस्लिम एक समाज के ऊपर जो एक बहुत बड़ा ब्लेम लगाया है, और उन्होंने डायरेक्ट कोरोना वायरस जो वबा है उस वबा को उन्होंने मुस्लिम रंग देने की कोशिश की है। तो जमीयत उलमा हिंद के सदर जनाब मौलाना अरशद मदनी साहब की हिदायत पर उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इन न्यूज़ चैनल जो अपना न्यूज़ चैनल जो है तो ये बहुत बड़ा देश में इनका योगदान रहना चाहिए, ये हकीकत बताना चाहिए इन्होंने। लेकिन इतनी अजीब बात है कि एक तरफ बोल रहे हैं आपके 70% लोग अलग है एक कम्युनिटी के, 30% लोग एक कम्युनिटी के। तो आप खुद समझ जाइए कि 30% वालों को आप जो है तो टारगेट कर रहे हैं और 70% वालों को छोड़ दे रहे हैं। तो यही सबसे बड़ी बुराई चढ़ रही है। हमारा मौक़िफ़ यही है कि ये ऐसी बुराई और हिंदू मुस्लिम में जो ना इत्तेफाकी पैदा कर रहे हैं, ये जो जहर घोला जा रहा है, ऐसी मीडिया को बैन होना चाहिए और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे एंकरों को बिल्कुल इन पे बैन लगा देना चाहिए। तो इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी हर मुमकिन कार्रवाई इन पे करते रहेंगे, FIRs करेंगे। हर जगह हम इनके खिलाफ जो है तो जो भी आने वाले वक्त में लॉकडाउन खुलेगा तो हम जो है तो कानून के दायरे में रहकर हर मुमकिन कोशिश इनको बैन कराने के लिए करेंगे। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है तो कम से कम WHO की बात मानिए, आप जो है तो सुपर पावर अमेरिका की बात मानिए, आप यूरोपियन कंट्री की बात मानिए। ये सब WHO का कहना है कि आप इसको कम्युनिटी वाइज मत पेश कीजिए। ये एक वबा है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
बुद्धिस्ट, ये कोई तबके से नहीं आई है, ये आई है चाइना से। लेकिन फिर भी WHO कह रहा है कि आप जो है तो इसको हिंदू मुस्लिम में मत बांटिए। तो ये बहुत शर्म की बात है। और मैं कुछ न्यूज चैनल देख रहा था, वो ABP न्यूज वगैरह, कोई चित्रा चौपाटी त्रिपाठी क्या है उसका नाम मुझे पता नहीं है, तो वो ऐसा जहर उगड़ रहे थे, ऐसा नाजेबा अल्फाज में बात कर रहे थे मौलाना साद साहब के बारे में। हमारे अरशद मदनी साहब का भी उस पर बयान आया। तो मेरा ये बोलना है कि वो कह रहे थे कि एक कम्युनिटी वाले जाकर छुप गए और दूसरे कम्युनिटी वाले उनके धर्म स्थल पर फंस गए। तो ये तफरीक क्यों पैदा कर रहे हैं आप? हमारा इस पे बोलना है कि आप न्यूज वाले, जर्नलिज्म वाले, आप सरकार से सवाल कीजिए। आपने जो जमातियों के बारे में आप प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, क्या उनको सरकार ने वीजा नहीं दिया था देश के अंदर आने के लिए? आपका तो ऐसा हाल हो चुका है, आप वीजे को मैकडॉनल्ड्स का पिज्जा समझ रहे हैं। ये पढ़ाई की कमी है, जो वीजा को मैकडॉनल्ड का पिज्जा समझ रहे हैं। अरे इसके लिए बोलते कि चाय बेचना एक अलग चीज हो गई और देश चलाना एक अलग चीज हो गई और मीडिया चलाना एक अलग चीज हो गई। अगर आप चाय बेच रहे हो तो बेचिए, मगर आप मुझे बताइए कि अगर वीजा कहीं कोई गवर्नमेंट देती है तो उस शख्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे होती है? गवर्नमेंट पे होती है। अगर वो शख्स खुदा ना खास्ता अगर कोई भी कम्युनिटी का शख्स बाहर की कंट्री से आकर हमारे कंट्री में नाजेबा हरकत करता है, कुछ गलत काम करता है, तो उससे देश को नुकसान होगा। तो मीडिया को ये सवाल पूछना चाहिए कि गवर्नमेंट ने वीज़ा दी थी उन लोगों को या मैकडॉनल्ड्स का पिज़्ज़ा दी थी? और आप थोड़ी बहुत गवर्नमेंट ने भी स्टडी करना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, और मीडिया वालों ने भी ये जो गलत तरीके के प्रोपेगेंडे चला रहे हैं इसे बंद करना चाहिए। देखिए, देश चाय बेचने से नहीं चलता। देश चलाना है तो आपको पढ़े लिखे लोग, वेल एजुकेटेड लोगों की जरूरत रहेगी। जैसा कि पहले हमारे इंडिया के बहुत ग्रेट PMs गुजरे हैं तो बहुत अच्छा चलता था। बोलने का मतलब ये है कि आप डायरेक्ट ये बता रहे हैं। आप मुझे बताइए किसका ऑर्डर था? हमारे प्रधानमंत्री 9 बजे आए, 9 बजे लाइव आए। आपने कहा कि आप जहां पर है वहीं आप अपने अपने घरों में या जिधर भी आप क्वारंटाइन हो जाइए बोल के। अब तबलीग जमात ने क्या गलत करी? आपने हमारे प्रधानमंत्री का ऑर्डर फॉलो किए और मरकज में क्वारंटाइन हो गए। फिर 1-2 दिन के बाद आपने बोले, हमारे मौलानाओं ने बोले कि आप जाइए SDM से मिले, कमिश्नर से मिले कि भाई यहाँ इतने इतने लोग हैं। पर हमारे PM ने बोले क्वारंटाइन हो जाइए, जनता कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो आप हमको जो है तो परमिशन दीजिए। हमारे इतने इतने साथी है, हमारे पास बसेस अवेलेबल है, आप हमको पास दीजिए, हमारे लोग चले जाएंगे अलग अलग। आपने नहीं दिए उसको परमिशन, फिर भी हमारे पे ब्लेम। ये कौन सा इंसाफ है? हम ये पूछना चाह रहे हैं, ये कौन सा इंसाफ है? आप बोले क्वारंटाइन हो जाइए, PM साहब बोले क्वारंटाइन हो जाइए, और फिर भी हम जब परमिशन मांग रहे कि हमारे पास 1400 लोग हैं और हमको जाना है, आप हमको परमिशन दीजिए, बसेस है हमारे पास, आप नहीं दे रहे, फिर भी ब्लेम हम पे। फिर उसके बाद जो है तो लगातार कहाँ छुपे ये। अरे आपको जब एडवोकेट शाहिद नदीम साहब ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो उनको नोटिस भेजी साहब के बारे में, उसका जवाब मिल रहा है आपको, फिर आप बोले कहाँ छुप गया है, कहाँ छुप गया है। ये ऐसे प्रोपेगेंडे बिल्कुल नहीं चलने वाले, और जमात उलमा हिंद इंशाल्लाह हर तरीके से इसका मुकाबला करेंगी। और ये जो गलत फहमी, अब मेरा तो ये कहना है कि जो सरकारी ओहदेदार है, हमारे एक स्टेट के CM योगी आदित्यनाथ जी, इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट है, उन्होंने एक पूजा का प्रोग्राम लिया। बिल्कुल आप लीजिए पूजा का प्रोग्राम, हमको कोई उसमें इख्तिलाफ नहीं है, बिल्कुल हर मजहब का इबादत करना चाहिए, लेकिन आपने लोगों को जमा किया। हम ये कहना चाहते हैं कि एक तरफ अगर कोई CM है तो उस पर FIR नहीं होंगी, और एक तरफ मौलाना साहब है जो सरकारी हुक्म, PM का हुक्म जो है तो कबूल करते हुए 1400 लोगों को क्वारंटाइन कर दे रहे, घर के बाहर नहीं निकाले, आप उन पे FIR कर रहे। तो FIR अगर होनी चाहिए तो दोनों पे होनी चाहिए। कानून डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कानून सबके लिए एक है, वो चाहे CM योगी हो, चाहे मौलाना साहब हो, जो अगर गलती करेगा उस पर कार्रवाई हो। आप एक तरफ कार्रवाई कर रहे, एक तरफ ओहदा है तो कार्रवाई नहीं कर रहे। तो जमात उलमा हिंद इंशाल्लाह हर मुमकिन कोशिश करेंगी इसमें, और हमारे सदर मोहतरम अरशद मदनी साहब की हिदायत पर अमल करेंगे। काजिम साहब, जैसा कि आज देश कोरोना से संघर्ष कर रहा है,
और लॉकडाउन की वजह से लोगों की माली हालत बहुत खराब होती चली जा रही है। ऐसे वक्त में कोई अगर नेता जैसा राज ठाकरे ने जो बयान दिया, आप जमीयत उलमा उस बयान के बारे में क्या मौक़िफ़ रखते हैं? सबसे पहली बात तो मैं बोलूंगा, देखिए कुछ लोग रहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, लोग रहते हैं उनकी पिक्चरें फ्लॉप होती है, तो वो लोग जो है तो अपने आप को क्वारंटाइन लाइफ टाइम कर लेते, वो बाहर नहीं निकलते। लेकिन इनका ऐसा मामला है कि ये बार बार बाहर आते, दो कम्युनिटी के बारे में जहर उगलते, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल इजी लेना चाहिए, इनका कोई मकाम नहीं है। और मीडिया जो इसको हवा दे रही, तो मैं मीडिया से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी पूछा, इतनी बड़ी बीमारी यहाँ पर इंडिया और पूरी दुनिया में आई है, दूसरे कंट्री वाले 20-20 लाख करोड़ रुपए, 30-30 लाख करोड़ रुपए, अमेरिका ने $2 ट्रिलियन इसके लिए, कोरोना महामारी के लिए बजट में पेश किए और खूब काम कर रहे हो। हमारे पीएम साहब यहाँ का 30 लाख करोड़ रुपए बजट है सेंट्रल का, और 15,000 करोड़ रुपए महामारी के लिए दिए। तो हमारा ये कहना है कि मीडिया जो बता रही है, जहर घोल रही है, वो छोड़ते हुए अपना काम निभाए ईमानदारी से। कि आप बताइए, आपने कितने क्वारंटाइन कैंप बनाए? आप मोदी जी से पूछिए कि आपने कितने आइसोलेशन वार्ड बनाए? हमारे पास 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, मगर ये मीडिया जो है तो बिल्कुल दलाली में लगी हुई है। आप मुझे बताइए कि बाहर जो चाइना से ये वायरस आया, चाइना ने जो कंट्रोल किया, उस कॉन्सेप्ट पे पूरी दुनिया जो है तो उस पर अमल कर रही है। हमारी रिक्वेस्ट ये थी मीडिया वालों से कि आप ये चीज बताए कि आप जो है तो कम्युनिटी हॉल्स, शादी खाने, क्रिकेट ग्राउंड, स्पोर्ट्स ग्राउंड, ट्रेन्स, इसको जो है तो आप आइसोलेशन वार्ड बनाइए, आप जो है तो क्वारंटाइन कैंप बनाइए। आपने सबसे पहले गलती तो ये करे कि जो लोग बाहर से आ रहे थे उनकी स्क्रीनिंग नहीं की गई बराबर। ऐसा आजाद कॉलेज तक आ जाती है और वहां अगर लेक्चर देती है, तो क्या कर रही है गवर्नमेंट? हमारा ये कहना है, जबकि तुमको मशवरा दिया गया था अपोजिशन पार्टी की तरफ से कि आप एयरपोर्ट के बाजू क्वारंटाइन कैंप बनाइए, जो भी बाहर से आ रहा है उनको आप रखिए 14 दिन के लिए, उसके बाद आप उनको टेस्ट करके निगेटिव है या पॉजिटिव है, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। लेकिन आप जो है तो यहाँ पढ़ाई की बहुत, एजुकेशन की बहुत कमी है सरकार में, इसके लिए ऐसे फैसले किए जा रहे हैं। आपने डायरेक्ट कहीं भी भेज दिया उनको, वरना यहाँ तक कोरोना वायरस पहुंचता ही नहीं था इंडिया तक। आप अगर सही तरीके से काम करते थे तो ये कोरोना वायरस नहीं पहुंचता था। लेकिन अब आपने जो कहा है, तो ऐसे लोग आके बहुत भड़काऊ भाषण देंगे, उनसे मेरा ये सवाल है कि भड़काऊ भाषण देने का वक्त नहीं है। और आप जो है तो क्या कर रहे हैं पब्लिक के लिए? आपने कितना अनाज, कितने पैसे डोनेट किए, कितने वेंटिलेटर्स, कितने क्वारंटाइन कैंप बनाए, आप ये बात कीजिए। और मेरा स्टेट गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप जो है तो कम से कम 20 लाख करोड़ रुपए बजट दीजिए, ताकि जो है तो क्वारंटाइन कैंप बनाए जा सके, वेंटिलेटर खरीदे जा सके, हैंड सैनिटाइजर बनाए जा सके, ग्लव्स बनाए जा सके, और स्पोर्ट स्टेडियम, शादी खाने, कम्युनिटी हॉल को दवाखानों में तब्दील किया जा सके। और ऐसे जो बोलने वाले हैं उनकी बातों पे इतना उनको भाव नहीं देना चाहिए, उनको इजी लेना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ जमीयत उलमा हिंद अरशद मदनी के जिला सेक्रेटरी मोहम्मद काजिम साहब।